सो गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग आते रहेंगे ज्वाइन। आज हमने करना है पोर्शिया का कैरेक्टर। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कोई रिस्पॉन्स दो भाई। किसी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? प्रतिमा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही तो मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? रितु लठवाड़, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो आज हम करने जा रहे हैं पोर्शिया का कैरेक्टर। मैंने एक लिंक भेजा था आपको, आप लिंक ऑन कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपको खुल जाएगा वो। हम उसी पे चर्चा करेंगे। खोल लो एक बार, सारे लिंक खोल लो आप। खुल गया लिंक आपका? हम देखते हैं बच्चों, कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के नाटक में पोर्शिया का चरित्र। हमने इस बारे में थोड़ी सी बात शुरुआती इंट्रोडक्टरी लेक्चर में की थी कि पोर्शिया शेक्सपियर की हीरोइन है और शेक्सपियर की जितने भी कॉमेडीज होती हैं, शेक्सपियर की जितने भी कॉमेडीज होती हैं, उनकी जो हीरोइन होती हैं
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए उनका कैरेक्टर स्केच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस प्ले में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का कैरेक्टर संभवतः एंटोनियो के कैरेक्टर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बसानियो के कैरेक्टर से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। देखिए, हम पोर्शिया का कैरेक्टर एनालाइज़ करने का एक प्रयास करते हैं। Cultivated, wealthy, beautiful, Portia is one of Shakespeare's most adorable heroines. Cultivated होता है हाजिर-जवाब, पोर्शिया हाजिर-जवाब है, वेल्दी धनवान है, ब्यूटीफुल सुंदर है, पोर्शिया इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट एडोरेबल हीरोइन। पोर्शिया शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा प्यारी नायिकाओं में से एक है। एडोरेबल कहते हैं प्रिय, रमणीय। शी इज़ ग्रेशियस एंड इंटेलिजेंट विद एन इमेंस पावर to attract and with high standards for a potential romantic partner. वह बहुत आभा से युक्त है। ग्रेशियस मीन्स आभा से युक्त होना एंड इंटेलिजेंट बुद्धिमान है विद एन इमेंस पावर उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है टू अट्रैक्ट एंड विद हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हर पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर। ऐसी शक्ति है कि वह अपने रूमानी साथी को आकर्षित कर सके और विद हाई स्टैंडर्ड फॉर हर और उनका जो स्तर है वो भी बहुत उच्च प्रकार का है। हर गुडनेस एंड वर्च्यू एनहांस हर ब्यूटी उसमें अच्छाई है, उसमें पुण्य है, एनहांस हर ब्यूटी इससे उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। लाइक एंटोनियो, एंटोनियो की तरह पोर्शिया इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ नोबिलिटी। पोर्शिया समाज के उच्च तबके का एक उदाहरण है। नोबिलिटी कहते हैं कुलीन लोग। बट अनलाइक एंटोनियो परंतु एंटोनियो की विपरीत शी इज नॉट पैसिव वह निष्क्रिय नहीं रहती है बट डिस्प्लेज एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन अपितु वह एनर्जी ऊर्जा और डिटर्मिनेशन कहते हैं बच्चों दृढ़ संकल्प वह हाँ शुरू से ही किया मैंने जो लिंक भेजा उस पर अगर क्लिक किया होगा हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं बट डिस्प्लेज एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन और अपनी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करती है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट शी इमर्जेस एज़ द एंटीडोट टू शाइलॉक्स मैलिस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह शाइलॉक के दवेश का एक प्रतिकूल पात्र प्रतीत होती है। एंटीडोट वैसे कहते हैं जहर उतारने की दवा को मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के पूरी तरह उलट होना। शाइलॉक की मैलिस यानी कि शाइलॉक का दवेश है और पोर्शिया अपने आप में एक प्रकार का अमृत है। इन मैनी वेज बहुत तरीकों से हर्ष इज़ द मोस्ट फोर्सफुल फिगर इन द प्ले। उसका जो व्यक्तित्व है नाटक में वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। द अथॉरिटी एंड कंट्रोल विद व्हिच शी डील्स जिस अधिकार से, जिस नियंत्रण से वह अपना जीवन जीती है एंड मैनिपुलेट्स द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्ले और नाटक की परिस्थितियों को अपने वश में करती है, आर एग्ज़ाम्पलरी वे अद्भुत हैं। शी यूज़ेस हर वंडरफुल एबिलिटी विद वर्ड्स वह शब्दों के साथ अपने अद्भुत कौशल को दिखाती है एंड हर कीन सेंस ऑफ ह्यूमर टू एनलाइवन द सीन्स और अ, उसमें हास्य की एक अच्छी समझ भी है, जिसकी जिसका भी वह प्रदर्शन करती है इन व्हिच शी अपीयर्स बोथ इन बेलमोंट एंड वेनिस। चाहे बेलमोंट में हो, चाहे वो वेनिस में हो, दोनों ही जगह अपने गुणों का प्रदर्शन करती है
बेलमोंट इनफैक्ट वो जगह है बच्चों जहाँ पोर्शिया रहती है, जहाँ बसेनियो जाकर इनका स्वयंवर में इनका हाथ जीत लाता है। ये बेलमोंट की हैं और वो वेनिस में आ जाती हैं एंटोनियो को बचाने के लिए। हर ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिफ्लेक्ट्स हर बिलीफ दैट मनी इज़ टू बी यूज्ड ओनली इन द सेंस ऑफ हेल्पिंग अ, लव्ड वन्स। जिस तरीके से वो अपने धन का उपयोग करती हैं, उसे पता चलता है कि वह जानती हैं कि धन का सच्चा प्रयोग है अपने प्रिय लोगों की सहायता करना। इसका यही सच्चा उपयोग होता है। Her idol of mercy is unselfish generosity and she shows an understanding of Christian values. दया का जो उनका आदर्श है, वह स्वार्थ रहित उदारता से भरा हुआ है। अनसेल्फिश जनरसिटी कहते हैं, स्वार्थ रहित उदारता। एंड शी शोज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज़ और वह ईसाई मूल्यों की एक समझ का भी प्रदर्शन करती है। हर ओपनिंग अपीयरेंस प्रूव्स टू बी ए रिवीलिंग इंट्रोडक्शन टू पोर्शिया। जिस तरह से उनको शुरुआत में हमसे मिलाया जाता है उससे पोर्शिया का हमें काफ़ी क कुछ पता चलता है। रिवील मैंने एक्सपोज़ कर देना। हू इमर्जेस एज़ दैट रेयरेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस और हम उन्हें पाते हैं एक अद्भुत प्रकार का मिश्रण, ए फ्री स्पिरिट हू अबाइड्स रिजिडली बाय रूल्स। एक ऐसी मुक्त आत्मा के रूप में हम उनको पाते हैं, जो कि विचित्र प्रकार के नियमों से बंधी हुई है। देखिए, अभी हमने पले पढ़ा नहीं है और पले की लाइन टू लाइन हम पढ़ भी नहीं पाएँगे क्योंकि कोरोना की जो स्थितियाँ हैं बच्चों महीने डेढ़ महीने में कोई एग्ज़ाम का नोटिस आ जाएगा आपका। तो लेकिन ये बात पहले में आपको पता चल जाएगी। जब बसैनियो पोर्चिया से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जाता है, तो वह एक कसमसस एक प्रकार की दुविधा में होती है, आप ये कह लीजिए। वो चाहती तो है कि बसैनियो इस स्वयंवर में जीत जाए, परंतु उसको वह कोई ऐसा हिंट नहीं देती, कोई ऐसा रास्ता नहीं बताती कि स्वयंवर जीतना उसके लिए आसान हो जाए क्योंकि उसके पिता ने उससे वचन लिया हुआ है। मतलब वो फ्री स्पिरिट है, वो बसैनियों से विवाह करने की इच्छुक स्वयं है, लेकिन उसको वो रास्ता नहीं बता रही है कि किस तरीके से कौन से घड़े का चुनाव करके वह उनसे विवाह कर सकता है। तो इस पर ये लाइन वहीं से है। Rather than ignoring the stipulations of her father's will, she watches a stream of suitors pass her by. अपने पिता के द्वारा अंतिम इच्छा में लिखी गई शर्त को इग्नोर ना करके वह अनेकोनेक आने वाले विवाह के इच्छुक लोगों को आते-जाते आप लोग ना लगातार वो कर रहे हो। हैप्पी टू सी दीज़ पर्टिकुलर शूटर्स गो। वह इन विशेष विवाह के इच्छुक लोगों को जाते हुए देखकर खुश होती है, बट सैड दैट शी हैज़ नो चॉइस इन द मैटर। पर ये सोचकर उदास भी होती है कि इस मामले में उसके पास कोई चॉइस नहीं है। व्हेन बसानियो अराइव्स, जब बसानियो आता है, हाउएवर किंतु पोर्शिया प्रूव्स हरसेल्फ टू बी हाइली रिसोर्सफुल। पोर्शिया स्वयं को बहुत ही बुद्धिमान साबित करती है। बेगिंग द मैन शी लव्स टू स्टे अ व्हाइल बिफोर पिकिंग अ जेस्ट और वह उस आदमी से प्रार्थ उस आदमी को जिसे वह प्यार करती है, उसे प्रार्थना करती है कि इससे पहले कि आप अपने घड़े का चुनाव करें, थोड़ा ठहर जाएँ, थोड़ा रुकें, एकदम से चुनाव ना करें एंड फाइंडिंग लूपहोल्स इन द विल प्रोविजन दैट वी नेवर थॉट पॉसिबल। इसको छोड़ दीजिए, बिना बात की बात है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ मोस्ट रैपिडली अपैरेंट इज़ हर ग्रेसियसनेस। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो उनके चरित्र में पाई जाती है, वो है उनके चरित्र का गौरव, ग्रेसियसनेस, टैक्ट, उनका कौशल एंड सिम्पैथी, सहानुभूति। She shows Morocco and later to Aragon the honor their rank deserves. वह पहले तो मोरक्को के महाराज के लिए और फिर अरागन के महाराज के लिए वो सम्मान ज़ाहिर करती है, दिखलाती है जिसके वे अधिकारी हैं। इनफैक्ट ये 2 विवाह के इच्छुक लोग थे बच्चों, जो इनसे शादी करने आए थे, मोरक्को के महाराज थे और अरागोन के महाराज थे। वो राजे-महाराजे थे तो उनका बड़ा उसी अंदाज़ से उन्होंने स्वागत भी किया था। बट वन्स दे आर गॉन परंतु एक बार जब वे जा चुके होते हैं, शी रिवील्स हर ट्रू फीलिंग वह अपनी सच्ची भावनाएँ दिखाती है। ए जेंटल रिडेंस
बड़ा छुटकारा मिला। ए जेंटल रिडेंस का मतलब रिडेंस होता है छुटकारा। जेंटल बड़े आराम से निकल जाना किसी मुसीबत से, मतलब वो कहना चाहती है, भगवान ने बड़ा बचाया। शी सेज वह कहती है, ओह दीज़ डेलिब्रेट फूल्स ये स्वयं को जो ज़बरदस्ती मूर्ख बनाने पे तुले हुए लोग हैं। टू हर उसके लिए बोथ ऑफ दीज़ मेन आर शैलो एंड ग्रीडी एंड सेल्फ सेंटर्ड ये दोनों ही लोग खोखले हैं, लालची हैं और आत्म केंद्रित हैं। येट टू देयर फेसेस परंतु उनके सामने शी इज एज लेडी लाइक एज पॉसिबल वह उतनी ही गरिमा से युक्त एक स्त्री होती है जितना कि बना जाना संभव हो सके। इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम पे आइए। कोर्ट रूम हमने बात की है, जो ट्रायल सीन है बच्चों उसको कोर्ट रूम कहा गया है, जहाँ पे एंटोनियो के खिलाफ शाइलोक ने मुकदमा दाखिल किया हुआ है और पोर्शिया एक वकील का वेश बनाकर वहाँ उसको बचाने जाती है। ये उसी की बात आ गई है अब। इन द कोर्ट रूम ट्रायल ट्रायल के दृश्य में, मुकदमे के दृश्य में पोर्शिया इन डिसगाइज पोर्शिया जिसने वेश बदला होता है, स्पीक्स टू शाइलोक अबाउट मर्सी। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। वह शाइलोक से बातें करती है दया को लेकर, ए जेन्युइनली एलोक्वेंट अपील जो कि एक वास्तव में वाणी कौशल से भरी हुई प्रार्थना होती है। जेन्युइनली होता है वास्तव में, एलोक्वेंट होता है वाणी कौशल से भरी हुई, भाषण कला से भरी हुई, अपील प्रार्थना दैट कम्स फ्रॉम हार्ट जो कि उसके हृदय से आती है। एज अ क्रिश्चियन जेंटलवुमन एक ईसाई भद्र महिला होने के नाते शी कंसिडर्स इट हर ड्यूटी वह इसे अपना कर्तव्य समझती है टू शो शाइलोक द फुलिशनेस ऑफ हिज एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कि वह शाइलोक को कानून का वास्तविक मतलब समझाए। एग्ज़ैक्ट इंटरप्रिटेशन होता है वास्तविक मतलब लिखे हुए शब्दों के पीछे भावना क्या है, ये बताया जाए। दैट हैज़ नो मर्सी जिस जिस जिसमें कोई दया नहीं हो। मतलब एक बार पुनः सुनो। शी कंसीडर इट हर ड्यूटी टू शो शाइलोक वह इसे अपना कर्तव्य समझती है कि शाइलोक को दिखाए द फुलिशनेस ऑफ हिज एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कि वह कितना मूर्ख है जिस तरीके से वह कानून की अपनी समझ बनाए हुए है। दैट हैज़ नो मर्सी जिसमें कोई दया नहीं है। देखो, एक तो होता है कानून, कानून के अनुसार जो अपराधी होता है उसको सज़ा देनी है। लेकिन कितनी बार हम देखते हैं जैसे जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको कोर्ट सज़ा नहीं देती है, दया से काम लेती है उनके मामले में। अगर कोई कहे कि नहीं जी इनको भी सज़ा दीजिए, तो ये कोर्ट ने देखना होता है। कई मामलों में दया से बात बनती है। चाइलोक ने एक इंटरप्रिटेशन निकाला है कि कानून में दया का तो कोई महत्व है ही नहीं। पोर्शिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि बिना दया के जीवन नहीं चला करता है। आप कानून की समझ इस तरह से ना निकालें। लाइक शाइलोक हैज़ डिमांडेड जिस प्रकार से शाइलोक ने माँग की है, शी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट्स द लॉ एंड डिसअलाउज़ द Jew फ्रॉम टेकिंग टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ एंटोनियोस ब्लड। वह कानून को बहुत ही कठोर तरीके से इंटरप्रेट करती है, उसकी अपनी समझ निकालती है, मतलब निकालती है एंड डिसअलाउज़ द Jew फ्रॉम टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ एंटोनियोस ब्लड और एंड इस यहूदी को रोक देती है कि वह एंटोनियो के खून की एक बूँद भी ले सके। व्हेन ही टेक्स हिज पाउंड ऑफ फ्लेश जब वह अपने अ, माँस का हिस्सा ले। देखिए कैसे रोकती है वो? वो कहती है कि अच्छा अगर आप नहीं मानते, आपने अपना 1 पूर्ण माँस लेना ही लेना है, तो आप लीजिए, जहाँ मर्ज़ी से लीजिए एंटोनियो के शरीर से खून माँस, लेकिन उसके खून का एक भी बूँद बहना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा किसी शर्त में लिखा हुआ नहीं है कि आपको उसका खून बहाना है या उसका खून भी लेना है। आप उसका खून भी नहीं ले सकते, आप उसका खून नहीं बहा सकते हैं, आप केवल माँस ले सकते हैं, लीजिए। लाइक शाइलोक हैज़ डिमांडेड ये तो हो गया। She cites another law that states only alien who tries to take the life of a Venetian is to lose all his money। वह एक दूसरे कानून का भी उद्धरण देती है जिसके द्वारा अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी वेनिस के आदमी की जान लेने पर तुला हो तो उसका सारा धन छीना जा सकता है। Which will be split between the state and the person who was to be killed जो कि बाद में आधा-आधा बँट जाएगा, आधा राज्य का हो जाएगा और आधा उस आदमी को दे दिया जाएगा जिसकी हत्या करने की कोशिश की गई हो। एज़ ए रिज़ल्ट इसके परिणाम स्वरूप शाइलोक लूज़ेज़ ऑल हिज वेल्थ शाइलोक अपना सारा धन खो देता खो देता है। पोर्शिया हैज़ क्लेवरली ट्रिक्ड शाइलोक एट हिज ओन गेम। पोर्शिया ने बड़ी चतुराई से शाइलोक को उसके ही खेल में मात दे दी है। फाइनली ऑफ कोर्स अंततः यकीनन व्हाट वी मोस्ट रिमेंबर अबाउट पोर्शिया जो हमें सब पोर्शिया के बारे में सबसे ज़्यादा याद रहने वाली बात है
आफ्टर द प्ले इज़ ओवर, जब प्ले समाप्त हो जाता है, इज़ हर विट एंड हर प्लेफुलनेस, वह उसका बुद्धि कौशल और हँसमुख स्वभाव, प्लेफुलनेस कहते हैं हँसमुख स्वभाव को। We recall the humorous way that she imagines dressing like a man and aping their mannerisms. हमें याद आता है वो हास्यजनक तरीका जिसमें वह एक व्यक्ति के पुरुष के रूप में कपड़े पहनती है एंड एपिंग देयर मैनरिज्म्स, और बंदरों की तरह उनके हाव-भाव की नकल करती है। द एंटायर रिंग प्लॉट इज़ पोर्शियास आइडिया। पूरा का पूरा जो कोर्ट रूम होता है, ये ओ 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। रिंग प्लॉट वापिस आइए बच्चों, रिंग प्लॉट एक अलग से ही घटना है इसमें, जिसमें रिंग को लेकर जो शादी वाली अंगूठी होती है, वह बसैनियों को थोड़ा छेड़ती है क्योंकि बसैनियों उस अंगूठी को खो चुका होता है, राइट? तो और ये अंगूठी वाक़ई इन्हीं के पास होती है। इन्होंने ही वो अंगूठी वापिस उनसे ले ली होती है वकील बन के। पोर्शिया बन के जो अंगूठी बसैनियों को दी थी, वकील बन के वो वापिस ले ली थी। अब पोर्शिया बन के दोबारा वही अंगूठी बसैनियों से माँग रही हैं, तो वो पूरा उलझ जाता है आदमी। तो वही घटना है। द एंटायर रिंग प्लॉट इज़ पोर्शियास आइडिया। पूरा का पूरा जो रिंग रिंग षड्यंत्र है, वह पोर्शिया का विचार होता है। विद अ फाइन सेंस ऑफ कॉमेडी, पोर्शिया प्लेज़ द रोल ऑफ एंग्री वाइफ। बड़े हास्यजनक तरीके से पोर्शिया एक नाराज़ पत्नी की भूमिका निभाती है, जस्ट एज़ वेल एज़ शी प्लेड द रोल ऑफ द लर्नेड यंग लायर। उसी प्रकार से जैसे वह एक पढ़े-लिखे युवा वकील का किरदार निभाती है। एट एंटोनियो's ट्रायल, एंटोनियो के मुकदमे के दौरान। सम क्रिटिक्स हाउएवर आर नॉट हैप्पी विद द पोर्ट्रेयल ऑफ पोर्शियास कैरेक्टर। कुछ आलोचक हालाँकि जिस प्रकार से पोर्शिया के चरित्र का प्रदर्शन किया गया है, चित्रण किया गया है, उससे खुश नहीं हैं। पोर्शिया subtly manipulates the casket test for her own purpose by playing music when Bassanio makes a choice. They complain. इन लोगों की शिकायत है कि पोर्शिया जानबूझकर एक मीठा संगीत बजा देती है, जब बसैनियो अपनी चॉइस यानी कि अपनी पसंद के घड़े का चुनाव करने जा रहा होता है। She shows immense injustice and cruelty towards the figure of Shylock. वह शाइलॉक के प्रति बहुत ज़्यादा निर्दयता का प्रदर्शन करती है, न्याय का प्रदर्शन करती है। एंड दोज हु आर सिम्पैथेटिक विद शाइलॉक, और वही लोग जो शाइलॉक से सहानुभूति रखते हैं, सी हर एज द एपिटोम ऑफ ब्लंट बारबेरिक क्रिश्चियन प्रिमिटिविज्म, वे उसको एक निष्ठुर अमानवीय और अ, आ, आदम आदम क्रिश्चियन के रूप में देखते हैं। आदम क्रिश्चियन का मतलब समझिए प्रिमिटिव, जो पहले-पहले क्रिश्चियन बने होंगे ना, जिनको कुछ समझ नहीं थी, वो उस जैसे। मतलब जो लोग शाइलॉक से सहानुभूति रखते हैं, वो पोर्शिया को इस रूप में देखते हैं, राइट? अगेन इसके बाद दो पोर्शियास एम्पावरमेंट में बी ए टर्म फॉर एलिजाबेथन फेमिनिज्म। चाहे पोर्शिया जितनी ताकतवर दिखाई गई हो, उसे एलिजाबेथ युग जिस युग में शेक्सपियर लिखा करते थे बच्चों, एलिजाबेथ युग में चाहे वह महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण क्यों ना हो, इन ए मॉडर्न फेमिनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट इट फॉल्स शॉर्ट। आजकल के जो महिलाओं का शक्ति का वातावरण है, उसके हिसाब से तो वह अभी भी कमज़ोर ही जान पड़ती है। Portia is allowed to be powerful only when she seizes a masculine role that should not be hers. पोर्शिया ताकतवर दिखाई देती है क्योंकि वह एक पुरुष का रोल निभाती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं, पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। अब ऑल सबसे बढ़कर पोर्शिया इज़ द मोस्ट डायमेंशनल कैरेक्टर इन द प्ले। पोर्शिया इस नाटक में सर्वाधिक बहुआयामी पात्र है। अल्टरनेटिंग बिटवीन अ ब्यूटीफुल वुमन इन द रिमोट सेटिंग ऑफ बेलमोंट एंड अथॉरिटेटिव लॉयर इन वेनिस, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, जो कि एक बहुत दूर के क्षेत्र बेलमोंट में रहती है, परंतु जो कि एक बहुत ही पढ़ी-लिखी वकील है, अथॉरिटेटिव लॉयर, बहुत ही अधिकारपूर्ण।
वकील है वेनिस में, हु ऑर्केस्ट्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड और इविल, जो कि अच्छाई की बुराई पर विजय कराती है। ऑर्केस्ट्रेट्स कराती है, ऐसी चीज़ों का आयोजन करती है कि उससे अच्छाई बुराई पर विजय पा ले। इट इज़ पोर्शिया हू डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेज़ इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के नाटक में जो सबसे ताकतवर संवाद है, वो पोर्शिया बोलती है। ये लाइनें आपने लिखनी है बच्चों, जो 4 लाइनें आखिर में हैं। आप लोगों ने लिंक खोला है कि वैसे ही सुन रहे हो बस? अबे ये लास्ट की 4 लाइनें हैं ना, प्ले की लाइनें हैं ये। ये जो का तो लिखना है आपने। मैं पढ़ रहा हूँ। ये आखिर की जो 4 लाइन अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो पूरे ने कितने पढ़ा है? ये कितना पढ़ा है? ये सारा 2 पेज का मामला है सारा, जो पढ़ा है। और ये आखिर की 4 लाइनें तो प्ले की, जो की तो लाइनें हैं, ये नहीं छोड़नी आपने, ये जो की तो लिखनी है। देखो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड। ये पोर्शिया कह रही है शाइलॉक को, जब वो उसको उपदेश दे रही है कि आपको दया से काम लेना चाहिए, इस जिद पे नहीं अड़ना चाहिए कि आपको एंटोनियो का मांस लेना ही लेना है, इससे वो मर जाएगा। और ये न्याय नहीं होगा क्योंकि अ, आपके आपके दावे में दया नहीं है। दया न्याय से भी बढ़कर है, आप दया की ओर जाइए। तो वो क्या कहती है सुनो, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड। दया कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसको ज़बरदस्ती किसी से प्राप्त कर लिया जाए। स्ट्रेंड मीन्स बल देकर, निचोड़ कर निकाल लेना। क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण। फिर से सुनिए, दया कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसे ज़बरदस्ती कहीं से निकाल लिया जाए या किसी के मन में पैदा कर दिया जाए। इट ड्रॉपeth एज़ द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह आदमी के दिल में ऐसे ही उपज जाती है, जैसे गगन से वर्षा की बूंद, जो नरम बूंद होती है, कोमल बूंद होती है, वो धरती पर गिर जाती है। समझ रहे हो? मतलब नेचुरली ये पैदा होने वाली चीज़ है, दया की जो भावना है। इसे ज़बरदस्ती हम आसमान को ज़बरदस्ती पकड़ के झिझोड़ नहीं सकते कि वर्षा वर्षा हो जाए। ऐसा नहीं होता, दया अपने आप उपजती है, वर्षा अपने आप होती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, धरती पर, अपॉन द प्लेस बीनीथ मीन्स धरती पर। धरती पर क्या? वर्षा की बूंद का आराम से गिरना। बीनीथ होता है नीचे, अपॉन द प्लेस जगह पर, अपॉन द प्लेस बीनीथ का पूरा अर्थ क्या हुआ? नीचे धरती पर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह एक दोहरा वरदान होती है। ट्वाइस ब्लेस्ड, दोहरा वरदान होना। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स, यह उसको वरदान देती है, उसको खुशी देती है, जो इसको दूसरों को देता है। मतलब जो दया करता है ना व्यक्ति, उसको खुशी मिलती है। एंड हिम दैट टेक्स, और यह उसको खुशी देती है, जो इसको लेता है। ये आपका पोर्शिया का कैरेक्टर था। गाइड में इससे मिलता-जुलता मिलेगा आपको 70 टू 80%। गाइड वाला याद करना चाहें, तो भी ये पंक्तियाँ आपने ज़रूर लिखनी है। ये आपकी छूट है, ये हमने कर लिया है। और हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, साथ ही साथ तैयार करो, वक़्त नहीं मिलेगा आपको। बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने नहीं कराया। और ये मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा और इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के पास, जो मिस आउट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं करते, तो क्या करें? किसी ने कुछ पूछना है, तो पूछ सकता है। जो लोग हैं, अपनी अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।